मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना है। इस ज़मीन से लेकर वो बातें आप लोगों को शेयर करूँगी, हमारे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। बहुत कुछ मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, मन नहीं करता है तो कुछ कुछ बातें मैं ऐसी अंदर में दबा के रखती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से खुल के शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर जाता है ना तभी बोलने को मन करता है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा, जनवरी फरवरी आसपास ये ज़मीन को हम लोग खरीदे थे। ज़्यादा अभी तो नहीं हुआ है, 1 साल भी। और जागीर में खरीदे थे। जागीर और जुर्पिस यानी कि समझ में आता होगा जो गांव के हैं वो लोग को। तो जागीर मतलब कि आप वो ज़मीन बेच दिए हैं तो फिर कभी आप वो ज़मीन वापस नहीं ले सकते। और जुर्पिस मतलब कि आप कभी भी वो ज़मीन जब आप चाहते हैं छुड़ा सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये वाला ज़मीन मेरे मामा गाँव के लोगों का है। तो वहाँ के ही एक व्यक्ति बेचे थे। एक मेरे मामा गाँव की एक बूढ़ा लगते हैं हम लोग के, तो वो बेचे हैं। और हम लोग के पास में, मुझे तो मेरी मझली चाची से पता चला था कि वो बेच रहे हैं ऐसे कह के। तो फिर आते थे पैसा के लिए, फिर हम लोग पंच वगैरह बैठा के ही अच्छा से ही, अकेले से तो नहीं खरीदे हैं, पंच वगैरह कुछ वो भी लेके आए थे, मेरे साइड से भी थे बैठा करके। और वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि ज़मीन खरीदे थे उस दिन का। तो फिर हम लोग ले लिए इसको। और जब ले रहे थे उस समय भी पंच लोगों के सामने मैं पूछी थी कि आप अपने बेटे लोग को पूछे हैं या आपके खानदान में और कौन कौन है। मुझे तो उतना नहीं पता। वो बूढ़ा बोले कि हाँ हम पूछे हैं, मेरा बेटा को पूछे हैं ऐसे कह के। वो बोला हाँ हम पूछे हैं और उसका एक खानदान तो मेरे ही सही है पापा हैं। वो बोले कि हम लोग के होते हुए तुम लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बोले मेरे सही है बाप, मेरे ही गाँव में है वो। तो फिर हम लोग बोले चलो फिर सही है बाबा लोग तो है ही कह के हम लोग ले लिए ये वाला। और उसको 30,000 दे दिए, क्योंकि वो भी ना ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे और सिर्फ 40,000 रखे थे। तो मैं बोली मेरे घर में तो अभी फंक्शन है, मैं तो नहीं दे पाऊंगी 40,000 ऐसे बोली। तो वो खुद ही बोले कि ठीक है 40,000 तुम नहीं दे पा रही हो, कम से कम मुझे 30,000 दे दो, ऐसे ही बोल के। उसको शायद पैसे का बहुत काम था होगा तो वो 30,000 में मान गए। अब 30,000 में कोई बेच रहा है तो हम लोग सोचे कि चलिए ले लेते हैं, पैसा तो आता है जाता है। लोग के पास उस समय पैसा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में लोटा पानी और मेरे पापा का पत्थल गाड़ी था। उसके बावजूद भी हम लोग उसको 30,000 दे दिए। फिर बाद में प्रोग्राम के लिए नहीं हो रहा था तो फिर मैं ना बरटोली में मेरी माँ महिला मंडल में जुड़ी है, वहाँ से 19,000 रुपये उठाई हूँ पैसा। और 19,000 में से अभी 4,000 दे दी हूँ और अभी 15,000 देना बाकी है वो महिला मंडल में। और प्लस सूद अलग से, सूद तो मैं देते जा रही हूँ फिर भी बढ़ रहा है। अभी तो 2-3 महीने से मैं दी नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे मुझे गांव वालों से सुनने में मिला और मामा गांव के भी कुछ लोगों से मुझे सुनने में मिला कि उसका बेटा मना कर रहा है ये ज़मीन में घर बनाने का। हम लोग घर बनाने के लिए ये ज़मीन लिए थे, ना कि खेती बाड़ी करने के लिए। गाँव का घर आप लोग देखे ही हैं, घर तो ठीक ही है, आंगन के लिए हम लोग बहुत पछताते हैं। एकदम एकदम गली जैसा है, एकदम बिल्कुल भी कुछ लोग आ जाते हैं तो आंगन भर जाता है और वहाँ एकदम कुछ भी करने के लिए बनता नहीं है। तो इसीलिए बड़ा गाड़ी भी घुसाने वगैरह तो कुछ भी नहीं बनता है। तो हम लोग सोचे थे कि एक ज़मीन ले करके कुछ अच्छा सा घर बनाएंगे, आंगन होगा, ऐसा कुछ हम लोग का सपना था। ऐसा सुनने में आया कि उसके बेटे बोल रहे हैं जो परदेश में रहते हैं, वो बोले कि नहीं वो ज़मीन में वो लोग घर ना बनाए, घर नहीं बनाने के लिए मना करें कि पैसा लौटा देंगे ऐसे कह के। बहुत मुझे सुनने में मिला तो मैं इधर उधर से ना नंबर ढूंढने लगी उसके बेटे का कि मैं कांटेक्ट कर सकूं ऐसे कह के। फिर बहुत इधर उधर करके फिर मुझे बेटे का नंबर मिला। फिर मैं पर्सनली मैं फ़ोन की, ना कि वो फ़ोन करके मुझे बोले कि पैसा मैं लौटा दूंगा। तो फिर मैं बोली कि मुझे इतना लफड़ा वाला ज़मीन भी अच्छा नहीं लगता है और हम लोग किसी से छीने नहीं है और ना ही हम लोग ज़बरदस्ती मांगे हैं। तो फिर मैं फ़ोन करके बोली कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो सच है क्या ऐसे? तो वो बोले हाँ मेरे पापा बेच दिए लेकिन हम लोग से नहीं बात किए थे, सो हम लोग लौटाना चाहते हैं पैसा, आप लोग घर मत बनाइए ऐसे कह के बोले। हम लोग बोले ठीक है आप लौटा दीजिए। वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने लगे और बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो हम लोग कम है, बाद में शायद ज़्यादा होंगे ऐसे वैसे। तो पापा नहीं बताए होंगे। तो फिर वो पैसा मतलब लौटा रहे हैं। हम लोग समय दिए थे उसको कि लौटा दीजिए कह के, लेकिन वो 30,000 भी लौटा ही नहीं पा रहे हैं। उसके बेटे तो परदेश में रहते हैं और अभी दूसरों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। और वो भी मेरे मामा गांव में एक चाचा ही लगते हैं, उसके अकाउंट में पैसा भेजते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग उससे जाके पैसा ले लो ऐसा। अब वहाँ जाते हैं तो वो भी मुझे घुमा रहा है इतना ना कि कहना ही नहीं। वो बोलता है अकाउंट में पैसा नहीं आया है ऐसे वैसे कह के, जानबूझ के घुमा रहे हैं, मुझे पता है। और वो चाचा को पता है कि मेरा 15,000 रुपया मैं कर्जा में हूँ, सूद ली हूँ, सूद से पैसा उठाई हूँ, तो उसको पता है। तो इसीलिए वो ना जानबूझ के मुझे पैसा जल्दी लौटा ही नहीं रहे। लोगों को नहीं बेचना था तो फिर कहे आपके पापा बेचे ऐसे। उसके बेटे से मेरा बहुत ज़्यादा बहस हुआ, बहुत ही ज़्यादा बहस हुआ फ़ोन पर।
फिर मैं बोली ठीक है, हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप लोग पैसा रिटर्न कर दीजिए। ऐसे अभी रिटर्न करने वाले हैं, तो ये ज़मीन अभी तो हम लोग के यहाँ से जाने वाला है, पर फिर भी अफसोस तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं मिला है। और वो चाचा बोल रहे हैं अकाउंट में पैसा नहीं है, ऐसे वैसे। और जब भी फ़ोन करती हूँ ना तो वो उठाते नहीं है चाचा, और उसकी वाइफ भी कभी फ़ोन काट देती है, या तो फिर कभी उसकी बेटी को फ़ोन उठाने दे दी। ऐसा मतलब वो लोग बात करना नहीं चाहते। अरे भाई, आपके पास वो पैसा भेज रहे हैं, मुझे वो चाचा लोग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका ज़मीन है वो उसके अकाउंट में पैसा भेज रहा है, तो वो लोग देना ही नहीं चाहते। उसको पता है मेरा कर्जा में हूँ, तो वो चाचा को लगता है कि और ज़्यादा इसका कर्जा हो जाए और ये लोग डूब जाए। ऐसा पता नहीं पापा के जाने के बाद में क्यों हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि सब लोग एकदम इधर से उधर से नोच नाच के खाने जैसा कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप थोड़ा सा सक्सेस पा लो कि नहीं, सक्सेस तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक कदम भी आप आगे बढ़िए ना, लोग 4 कदम पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। पर मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर कोई किसी का कामयाबी से जलता है तो उसको कामयाबी तो कभी हासिल होगा ही नहीं, कभी उसको कामयाबी नसीब होगा ही नहीं। हाँ, किसी का कामयाबी देखकर आप भले उससे इंस्पायर हो के आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी का कामयाबी से जलते हैं और उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, आप उसको गिराने का प्रयास करते हैं, तो आप भी कभी आगे उठ ही नहीं सकते हैं। और कभी उठ भी गए ना तो वो ज़्यादा दिन आपका वो सक्सेस आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। तो मैं चाचा को क्या बोली ना, उस दिन गई थी जब राशन लाने मामा के गांव, तो मामा को मैं लेके गई थी और बोली चलिए मामा ऐसे ऐसे बात है। वो चाचा एकदम बहुत टाल मटोल कर रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं ख़त्म, पैसा नहीं आया है ऐसा। और जिसका ज़मीन है उसके बेटे तो बोल रहे हैं 100% श्योर होके बोल रहे हैं कि मैं पैसा भेज दिया हूँ, आप ले लीजिए ऐसे बोल के। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पैसा मिल जाए। और अभी भी हम लोग का दिसंबर में फंक्शन है घर में, प्रोग्राम है घर में, तो पैसा का ज़रूरत है। तो वो सब भी वो लोग को पता है, शायद इसके लिए भी नहीं देना चाहते हैं कि हम लोग का बेइज्जती हो, कि कुछ खाने पीने में ऐसे घटी हो जाए, या कुछ किसी तरह से वो लोग गिराना चाहते हैं। इस टाइप का कुछ उन लोग का मन में सोच है, जहाँ तक मुझे उसकी बातों से लगा। जब चाचा को बोली कि आप मुझे पैसा लौटा दीजिए, वो भेजे हैं तो फिर आप पैसा दे दीजिएगा, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, ना मेरा ना आप लोगों का। ऐसे मैं बोली। जब मैं ऐसे बोली ना तो फिर वो चाचा क्या बोले पता है आप लोगों को? हाँ, लेकिन तुम्हारा वो 15,000 का सूद बढ़ रहा है ना, ऐसे बोले। तो मैं समझ गई, अच्छा कि आपको मेरा सूद का पड़ा हुआ है, कि आप जानबूझ के मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं जबकि आपके अकाउंट में पैसा आया है, ताकि हम लोग का सूद बढ़े और हम लोग कर्ज में डूब जाए। आप लोगों को पता है कर्ज से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात और नहीं बताई हूँ कि जब पापा का डेथ हुआ था तो फिर सदान लोग का गांव है यहाँ बरटोली, यहाँ पर ही पापा बहुत ज़्यादा कर्जा में डूबे हुए थे। और फिर जब पापा डेथ हुआ तो सारे लोग पैसा के लिए हम लोग के ऊपर नाचने लगे, पैसा दो, तुम्हारा पापा इतना कर्जा, ये सब लिख लिख के रखे थे वो लोग। तो फिर मेरे पास तो उतना पैसा नहीं, पापा का जो LIC पैसा थोड़ा बहुत निकला था उसमें से मैं वो लोगों को सिर्फ मूर पैसा दी हूँ। जो जो वो लोग पापा को दिए थे सिर्फ वो पैसा मैं दी हूँ, अभी भी मैं सूद पैसा नहीं दी हूँ। और सूद पैसा पता है आप लोगों को कितना है पापा का? किसी के घर में 10,000 है, किसी के घर में 5,000 है, किसी के घर में 1200, किसी के घर में 1500। इस तरह से सूद पैसा अभी भी मुझे बरटोली में देना बाकी है। तो फिर मैं वो लोगों को बोली कि सूद और कर्ज अदा करने के अलावा भी मेरा भी कुछ ज़िंदगी है और मेरा भी कुछ खर्चा है, खर्चा पानी है। मैं बोली तो मेरे पास जब पैसा होगा मैं ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को ला कर दे दूँगी ऐसा। फिर वो लोग नहीं टोकने लगे, लेकिन बहुत दिनों तक मुझे टोकते रहते थे कि कब देगी पैसा, कब देगी पैसा, ऐसा। तो पापा गए उसके बाद भी ना मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन मैं कभी आप लोगों से शेयर नहीं की, झेलते गई और अभी भी झेल ही रहे हैं। अभी भी हम लोग कर्जा चुका के नहीं ख़त्म किए हैं पापा का। कभी मेरे पास पैसा होगा तो वो भी मैं चुकता कर दूंगी। हम लोग के साथ में हमेशा बुरा होता है, हमेशा पता नहीं क्या लिखा हुआ है किस्मत में, पता ही नहीं। कभी कभी तो इतना मतलब साइड हो जाती हूँ घर का स्थिति देखकर, और इतना सारा परेशानी देखकर मन करता है कि अच्छा से खाना वगैरह खा ले और एक पॉइजन का शीशी पी ले और पापा के पास चले जाएं और ढेर सारा बातें करें, ऐसा फील होता है। कभी मुझे कोई चीज़ का इतना टेंशन नहीं हुआ, जब से पापा गए हैं तब से इतना सारा जिम्मेदारी आ गया ना सिर में। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आता है। भाई मैच्योरिटी दिखाता ही नहीं है, वो क्या बोले। और मजली दीदी ज़्यादातर परदेश करती है, और लड़की हो के वो परदेश करती है, और परदेश वही दिल्ली मुंबई में काम कर करके वो हम लोग को कुछ हेल्प करती है, मेरा पढ़ाई में हेल्प करती है, बहुत कुछ पहले भी करती थी, अभी भी। अभी तो बोले तो पैसा के लिए अगर फाइनेंशियल अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो मुझे मछली दीदी करती है, अदरवाइज कहाँ से आएगा? कोई भी घर में वैसे कमाने वाला कुछ कोई है ही नहीं। माँ को आप लोग देखे ही हैं, उसका भी अब उम्र ढल चुका है, अब तो उसका काम करने का कोई एज है ही नहीं। उसको तो घर में बैठ के खाना चाहिए, पर फिर भी वो जाती है, कमर नहीं सकती है।
फिर भी वो बनिहारी करने जाती है, उसी से तेल लेके आएगी, तो साबुन लेके आएगी, तो मसाला लेके आएगी, वही सब। और कुछ थोड़ा बहुत माँ थोड़ा ड्रिंक करती है, तो कुछ कुछ पी भी लेती है। तो आदत हो गया है अल्कोहल लेने का, अब क्या ही कर सकते हैं। लोगों की नज़र में तो मेरी माँ शायद बुरी होगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, उसके बावजूद भी मुझे खाना पका के खिलाती है। कभी कभी मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है, तो मैं गुस्से से खाना नहीं खाती हूँ, चुपचाप अंदर रूम में बैठ जाती हूँ, मोबाइल देखती हूँ या पढ़ती हूँ या सो जाती हूँ। डांट डांट के खाना पकाएगी और फिर उठाने जाती है, जैसे खाना नहीं खाएगी, उठो ना कह के बैठे रहेगी मेरे पास, सिर के पास। फिर जब तक मैं उठ के खाना ना खाऊं, वो खाना खाती ही नहीं है। ऐसे तो दुनिया की नज़र में तो मेरी माँ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अल्कोहल लेती है। आप लोगों को पता भी है, मैं बहुत बार बोली हूँ, कभी कभी वो ओवरलोड हो जाती है, इसके वजह से मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता है। पर क्या ही कर सकते हैं यार, हम तो नहीं सिखाए ना, अब उसको आदत है, क्या कर सकते हैं। आजकल के तो लड़के लोग इतना ड्रिंक करते हैं कि उन लोग को होश नहीं रहता है कोई चीज़। मेरी तो माँ है और वो हम लोग को इतना पाल पोस कर बड़ा की है। फिर सॉरी गाइस, मैं ऐसे मतलब इमोशनल नहीं होंगी सोचती हूँ, लेकिन इतना सारा परेशानी आ जाता है ना सामने, क्यों ऐसे हमारे साथ ही हो रहा है। सब तरफ से इतना दबाव बनते जा रहा है। जब सूद पैसा के लिए भी इतना दबाव बनता था ना, इतना ना, कोई बोलता था कि अगर नहीं देगी सूद तो आप लोग का टाड़ या खेत जोत लेंगे ऐसा, लेकिन अभी तक तो जोतना नहीं है। पापा नहीं है तो अब जमीन भी हड़प लेगा, तो फिर भाई का क्या होगा। ऐसे मैं सोचती थी, मैं सोचती हूँ क्यों पापा ऐसे किए, कि इतना सारा कर्ज लिए तो कम से कम चुका के जाना चाहिए था, नहीं चुकाए, उसकी वजह से हम लोग को झेलना पड़ रहा है इतना। एक घर में चुकता कर रही हूँ तो दूसरे घर वाला मुंह खोल रहा है, और हमको नहीं पता कि पापा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, हमको नहीं पता, पर वो लोग बोल रहे हैं तो हम लोग दे रहे हैं। अब कब में लिए हैं नहीं लिए हैं हमको नहीं पता। मेरे सामने पापा नहीं लिए हैं, जब जिंदा थे पापा तो हम लोग उधर से आना जाना करते थे, कोई हम लोग को नहीं टोकता था कि तेरे पापा का इतना कर्जा है, ये है वो है, वो कोई नहीं टोकता था। जब पापा डेथ कर गए तब हम लोग के सर के ऊपर सब नाचने लगे। और LIC पैसा में भी इतना बेईमानी हुआ ना, कहना ही नहीं। उसका भी एजेंट हेर फेर कर दिया, उसमें भी हम लोग को बहुत लॉस हुआ। डेथ क्लेम किया LIC एजेंट, और वो सारा जो डेथ क्लेम का जितना पैसा है, सारा चीज पैसा वो लोग एजेंट ले लिए थे। उसके लिए भी मैं बहुत फाइट की थी, रांची आना जाना की, डायरेक्ट LIC ऑफिस गई। यहाँ एजेंट तो बोले कि डेथ क्लेम नहीं किए हैं तो तुम्हारे पापा जब डेथ किए तो थोड़ी ना पैसा मिलेगा, ऐसे बोले। जब मैं ऑफिस गई LIC ऑफिस, डायरेक्ट वहाँ ये में है, इंदिरा पैलेस में है, हिनू में, वहाँ तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं, डेथ क्लेम तो हुआ है आपके पापा का, और आपके पापा का पैसा मिला है, आपकी माँ के अकाउंट में गया है। ऐसे एजेंट माँ का पासबुक को सारा रख लिए थे, और फिर माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको ना निकासी पर्ची में पूरा थंब इम्प्रेशन करा के सारा पैसा वो लोग इधर उधर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। उसके लिए भी मैं बहुत फाइट की, फिर भी मुझे आधा ही मिला पैसा। मैं बोली छोड़ो, जाने दो, खा लो यार, अभी हम लोग की किस्मत खराब है तो इतना सब कुछ हो रहा है, कल शायद सक्सेस होंगे, ऐसा सोच करके उस समय भी बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो हर जगह उसका फायदा उठाया जाता है, हर जगह। अभी भी पापा समझदार थे, वो भी छोड़ के चले गए, अभी हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। घर में कोई बड़ा भाई है ही नहीं, सब चाचा चाची लोग सब जुदा हो गए हैं, सब अपना अपना देखता है। आज तो आप लोगों को मैं सारा दर्द बता दी, नहीं तो हमेशा आप लोगों के सामने तो गांव की गोरी हमेशा मुस्कुराते हुए दिखती है, लेकिन उसके अंदर में कितना सारा दुख है, कितना मतलब झेल रही हूँ, कितना अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, वो चीज कभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं की। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। इतना सारा दुख तकलीफ आया, लेकिन फिर भी मैं शेयर नहीं की कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लेके आप लोगों के सामने आई। आज कोई हम लोग का हेल्प करने के लिए नहीं है, किसी से कोई डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है। मैं और मजली दीदी हम लोग बातें करते हैं, क्या करें कैसे करें। मैं बहुत सोचती हूँ घर के बारे में, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, मैं सोचती हूँ। उसी टेंशन में फिर मैं पढ़ाई भी करती हूँ, क्योंकि वो भी जरूरी है। एक दिन हमको माँ बोल रही थी, यही वाला टाण में हम लोग बादाम निकाल रहे थे, तब बोल रही है कि तुम इतना पढ़ लिख रही है, क्या कर रही है पढ़ लिख के, अभी तक नौकरी भी नहीं करी, ऐसे हमको बोल रही है। तो मैं बोली माँ इतना आसान थोड़ी है, इतना कॉम्पिटिशन जमाना है, अभी तक तो मैं कुछ भी क्वालिफाइड नहीं हूँ माँ, मैं बहुत ज्यादा डिग्री नहीं ली हूँ, आप नहीं समझिएगा, ऐसे मैं बोली। कोई नहीं गाइस, अगर आप लोग का साथ रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा सोचती हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही शायद होता है।